वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर कर रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023। जैसा कि आप जानते हैं आरपीएससी के द्वारा कॉमर्स के तीनों विषय एबीएसटी, ईएफएम और बीएडीएम की प्रोविजनल रिजल्ट इंटरव्यू के लिए घोषित कर दी गई है। आज हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स फॉर एबीएसटी, ईएफएम और बीएडीएम और डिटेल एनालिसिस करेंगे सीट का और उसी के साथ ही जो लास्ट ईयर प्रोविजनल जो कट ऑफ रही इन सब्जेक्ट्स में फाइनल कट ऑफ रही और इस बार जो प्रोविजनल कट ऑफ रही है उसका डिटेल में बात करेंगे। उसी के साथ इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स जा सकती है वो मैं आपको वर्बली बताऊंगा। चलिए हम आगे बढ़े। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम एबीएसटी सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको सीट जो है उसकी बात कर लेते हैं। इस बार जो सीटें हैं वो एबीएस जो लास्ट टाइम जो सीटें रही पहले उसकी बात कर लेते हैं। एबीएसटी में जो लास्ट टाइम सीटें थी वो 82 हैं और बिजनेस एड में लास्ट टाइम जो सीटें 127 हैं और ईएफएम में 56 है। और इस बार अगर बात करें तो हम एबीएसटी में सीट 4 सीटें बढ़ी है, 4-5 सीटें बढ़ी है जो कि लास्ट टाइम से जो अब इस बार 86 सीटें हैं और बिजनेस एड में 127 सीटें थी जो इस बार कम हुई है, 71 हुई है। ईएफएम में लास्ट टाइम 56 सीटें थी जो कि इस बार आपको 70 देखने को मिल रही है। लास्ट टाइम एबीएसटी में 82 थी और जो इस बार 86 है, तो 4 सीटें इसमें बढ़ी हैं। अब हम रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं जो कि रिज़ल्ट आए हैं। इसमें मैं आपको बच्चे से बता दूं कि जो कट ऑफ देखने को मिल रही है लास्ट टाइम जैसे बिजनेस एड में 127 थी सीटें तो कट ऑफ भी हाई देखने को मिल रही थी। इस बार सीटें कम हैं, 71 ही है तो कट ऑफ कम देखने को मिल रही है। बल्कि ये थोड़ा इसमें जो इसका गणित है थोड़ा उल्टा देखने को मिल रहा है। एबीएसटी में जो सीटें लगभग आप कह सकते हो 82 थी और इस बार 86 है तो इस बार जो कट ऑफ है इसमें भी कम देखने को मिल रही है। ईएफएम में लगभग आपको कट ऑफ उतनी ही थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। सबसे पहले एबीएसटी की बात कर लेते हैं। एबीएसटी में ये जो रिज़ल्ट है इसमें देखो 389 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे लास्ट टाइम जो कि 82 सीट पे इनका था सिलेक्शन होना था जो कि जनरल में आप देखिए 119.8 है, ईडब्ल्यूएस में भी सेम है, एससी में 104.56 है, एसटी में 93.17, ओबीसी में 119.8 और एमबीसी में 110.46 थी। इसकी जो फाइनल कट ऑफ देखने को मिल रही थी वो आप देखिए 82.6 पे रिजल्ट निकाला था। फाइनल कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही जो कि 119 के करीब जो थी जनरल की, और उसमें जनरल की लास्ट कट ऑफ इसमें रही फाइनल 156.91 156.51 गई। ईडब्ल्यूएस की देखिए 149.84 गई, एससी में 131.68 गई और एसटी में 123.58, ओबीसी में 151.55 और एमबीसी में 142.31। अब देखिए कि जो फाइनल जो कट ऑफ है वो जनरल की 36 मार्क्स इसमें ज़्यादा हुए और जो कि ईडब्ल्यूएस में थोड़ा कम इफेक्ट पड़ा, एससी और एसटी में कम देखने को मिली। अब देखिए इस बार जो रिज़ल्ट एबीएसटी की गई है, इस बार जो कट ऑफ जो हम बात करते हैं तो लास्ट टाइम से ये कट ऑफ काफ़ी कम देखने को मिल रही है। लास्ट टाइम 119 कट ऑफ थी और इस बार आपको 101 कट ऑफ के करीब देखने को मिल रही है जो कि लास्ट टाइम बीएडीएम की जो कट ऑफ गई थी उतनी इसमें कम देखने को मिल रही है। अब देखिए एबीएसटी में 86 सीटें इस बार 515 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। कैंडिडेट की जो संख्या है वो लास्ट टाइम से ज़्यादा है और इसमें आपको जनरल की देखिए 101.77 गई है, एससी में भी सेम है, एसटी में कम है 79.35 है, ओबीसी में भी सेम है,
एमबीसी में भी सेम है, ईडब्ल्यूएस में भी सेम है। आप देखिए इस बार जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं वो लास्ट टाइम के मुकाबले ज़्यादा किए हैं। लास्ट टाइम कम कैंडिडेट थे, इस बार 515 कैंडिडेट है, तो ये भी इफेक्ट पड़ा है। तो इसमें अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करें तो लास्ट टाइम तो 36 मार्क्स का इफेक्ट पड़ा था, लेकिन इस बार आपको थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का इफेक्ट देखने को मिल सकता है। पर जो फाइनल कट ऑफ है लास्ट टाइम के मुकाबले कम ही जाएगी। लास्ट टाइम 156 के करीब गई थी, इस बार इतनी नहीं जाएगी, क्योंकि जो प्रोविजनल कट ऑफ है और जो फाइनल कट ऑफ है उसमें लगभग 45 के मार्क्स के करीब इफेक्ट पड़ सकता है, इसमें डिफरेंस आ सकता है। तो इस बार ABST की जनरल की कट ऑफ हम बात करें तो 140 से 145 के बीच में जा सकती है, और आपकी SC की लगभग 125 से 30 जा सकती है, ST की 120 से 125 जा सकती है, OBC की बात करें तो 130 से 35 के बीच में जा सकती है, MBC की भी लगभग इतनी, और EWS की भी अगर बात करें तो 135 से 140 के बीच में, या लगभग 130 या 135 के बीच में जा सकती है। तो फाइनल मैं आपको बता दूं जनरल की कट ऑफ ABST सब्जेक्ट में 140 से 145 के बीच में जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं EFM सब्जेक्ट की। EFM में जैसे मैंने आपको बताया लास्ट टाइम जो सीटें थी वो 56 थी, उसमें 353 कैंडिडेट का प्रोविजनल सिलेक्शन हुआ था, जो कि कट ऑफ देखने को मिल रही 80.84, EWS में भी 80.84, SC में 75.54, ST में 79.38, OBC में 80.84, MBC में 76.91, और यही फाइनल कट ऑफ 56 पे आप देखिए 126.8 है। EWS में 123.39 है, जो कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था। SC में 108.39 है, ST में 106.62, OBC में 124.88 और MBC में 102.99। तो देखिए 80 से लेकर जो कि 80 कट ऑफ थी, और जो जनरल की जो फाइनल कट ऑफ रही वो 126, इसमें भी आप देखिए कि लगभग 46 मार्क्स का EFM में इफेक्ट पड़ गया था। इस बार EFM में सीटें ज़्यादा हैं, और इस बार जो कट ऑफ देखने को मिल रही है आप देखिए कि लास्ट टाइम से थोड़ी सी कम गई है, 77.04 है। SC में भी सेम है, ST में भी सेम है, OBC में, MBC, EWS सब में 77.04 है। इस बार अगर हम बात करें कट ऑफ की तो 115 से 120 कट ऑफ इसमें जा सकती है जनरल की, और EWS और OBC की आपको उससे 5 मार्क्स, अगर आप 5 मार्क्स कम कर ले लगभग इतनी जा10 से 115 के बीच में देखने को मिल सकती है। SC और ST की उससे थोड़ा कम देखने को मिलती है, ST की लगभग 100 तक भी देखने को मिल सकती है। तो फाइनल जो लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी उससे इस बार आपको फाइनल कट ऑफ जैसे ABST में कम देखने को मिलेगी, वैसे लास्ट टाइम के मुकाबले आपको EFM में भी देखने को कम मिलेगी। हम इतना कह सकते हैं कि जो तीनों सब्जेक्ट हैं ABST, EFM और BADM, तीनों सब्जेक्ट में लास्ट टाइम के मुकाबले आपको कम कट ऑफ देखने को मिलेगी फाइनल, और डिफरेंस भी बीच में कम ही रहेगा। अगर हम BADM सब्जेक्ट की बात करें तो BADM में लास्ट टाइम काफ़ी सीटें थी, और जो कि 127 सीटें होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो उस समय जो कट ऑफ देखने को मिल रही थी जनरल EWS 101.25 दोनों की, और SC के 90.61, ST में आपकी 509 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे लास्ट टाइम, SC में 90.61, ST में 78.40, OBC में 101.25 और MBC में 86.84। लेकिन इसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो काफ़ी हाई गई थी, जो कि अपनी कट ऑफ से लगभग 44 पे। ये तीनों सब्जेक्ट में ABST में बीच में मार्जिन कम रहा था, जबकि आपके EFM में भी उतना ही मार्जिन रहा, और BADM में भी लास्ट टाइम इस बार भी यही, मतलब उस समय भी यही मार्जिन रहा था। EWS की 134.19, SC में 118.28, ST में 110.74,
और ओबीसी में 138.7, एमबीसी में 119.12 थी। तो अब देखिए, और इस बार अगर हम बात करें तो इस बार देखिए कि जो कट ऑफ है वो कम देखने को मिल रही है। 329 कैंडिडेट पे भी मात्र जो कट ऑफ है जनरल की, जनरल, एससी, ओबीसी, एम और ईडब्ल्यूएस 87.91 है, एमबीसी में 75.07 है, एसटी में 84.24 है। तो अगर इस बार इसमें फाइनल कट ऑफ की बात करें तो इस बार भी इसकी फाइनल कट ऑफ 135 से 40 के बीच में जा सकती है। और लास्ट टाइम भी जो डिफरेंस रहा था वो काफ़ी ज़्यादा रहा था, 45 का। तो इस बार अगर उतना ही डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करें तो लगभग 130 तक होती है। तो आप देखिए फाइनल कट ऑफ 130 से 35 तक भी जा सकती है इस बार। और प्रॉब्लम यह है कि अगर हम वर्तमान में इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स की बात करते हैं और जो डिटेल एनालिसिस करते हैं वो आज की परिस्थितियों को देख के करते हैं, लेकिन आने वाली परिस्थितियों में इनकी जो रिज़ल्ट आने और इसके जो फाइनल इंटरव्यू की डेट्स और जो फाइनल इंटरव्यू होना, उनकी रिज़ल्ट आना, इनके बीच में अगर टाइम गैप ज़्यादा हो जाता है तो इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स है ना वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं। उसके कारण मैं कभी डिटेल में आपको बताऊंगा उसके क्या कारण रहते हैं। लेकिन इस बार जो मैं आपको डिटेल में बता दिया, जो जो सब्जेक्ट है बीएसटी की, जैसे बीएसटी के समय बता दी, ईएफएम की बता दी, और आपके बीएडीएम की जैसे बता दिया। जनरल 130 से 135 के बीच में जा सकती है, और ईडब्ल्यूएस की उससे 5 से 7-8 मार्क्स आप कम कर सकते हैं, जो कि 125 से 128 जा सकती है। ओबीसी की भी लगभग उतनी जा सकती है, एमबीसी की थोड़ी कम, एससी एसटी की इस बार लास्ट टाइम के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार एससी और एसटी में सीटें कम हैं। तो जैसे ही कुछ आरपीसी से नया अपडेट आता है मैं आपको सूचित कर दूंगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में मैं रिटर्न में इनकी केवल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स है उसको कवर करूँगा, डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स करेंगे। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।